अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद फैज़ान और आप देख रहे हैं स्टेप हेल्प फाउंडेशन। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं मेरा इंपोर्टेड कपड़े का कारोबार है और साथ ही हम दोस्तों ने मिलकर ये फाउंडेशन बनाई ताकि हम मुस्तहिक लोगों की तस्दीक करने के बाद उनकी मदद करें। हमारी फाउंडेशन में हम लोगों की मदद करते हैं, रिश्ते करवाना इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। आज हम जिस फैमिली के घर मौजूद हैं, इन बाजी के बारे में हमने कुछ बातें ऐसी सुनी हैं कि जिससे हम दोस्तों ने ये फ़ैसला किया था कि हम ना जितनी जल्दी हो सके और जितना हो सके इनकी मदद करनी है, क्योंकि ये बेवा हैं, इनके 2 मासूम बच्चे हैं और सबसे ज़्यादा जो दुख की बात है, इन्होंने कुछ दिन पहले खुदकुशी करने की कोशिश की है। और इस बात को सुन के आप यकीन करें हमें इतना दुख हुआ है कि मतलब हमने सोचा है इंसान के इतने बुरे हालात हो जाते हैं कि वो इतना बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार हो जाता है। खैर, हम आज आए हैं ताकि बाजी की जो भी परेशानी है, जो भी तकलीफ़ें हैं उसको सुने और आप और हम मिल के जितना हो सके इनकी हेल्प करें और कोशिश ये होगी कि दोबारा इन्हें ऐसा कदम ना उठाना पड़े। तो बाजी, आपकी जो भी परेशानी है वो आपने तफसील से बतानी है ताकि हम बेहतर फ़ैसला कर सकेंगे। जहाँ तक हम समझते हैं आपके माशाल्लाह 2 मासूम बच्चे हैं और अगर एक माँ इतना बड़ा कदम उठा रही है उसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह है। हम वो वजह जानना चाहते हैं। जी भाई, मैं मानती हूँ कि मैंने बहुत गलत काम किया है, लेकिन आप मेरा यकीन करें, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बहुत परेशान थी। बाजी, हम मानते हैं कोई परेशानी, कोई टेंशन आपकी होगी। इतना बड़ा कदम एक माँ ऐसे नहीं उठा सकती, लेकिन हम वो परेशानी आपकी सुनना चाह रहे हैं। आप बताएं, खुल के बताएं जो भी बात है। भाई, मेरे शोहर ने बैंक से लोन लिया हुआ था, जो किस्तें बार बार लेने के लिए आते हैं, और इस बात से भी परेशान हूँ। और ऊपर जो किराएदार रहते हैं उनके भी 2 जवान लड़के हैं, मैं उस बात से भी परेशान हूँ। सामने घर में जो लोग रहते हैं वो भी मेरा कमरा किराए पे लेना चाहते हैं। मालिक मकान पे भी दबाव डाला हुआ है। मतलब कि क्या गुनाह है, बेवा होने के बाद लोगों की नजर में हया शर्म ही नहीं रहती। मुझे और मेरे बच्चों को बेघर करना चाहते हैं। अल्लाह पाक आसानियाँ करे आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आपने शुरू में बताया आपके शोहर ने बैंक से लोन लिया था, उसकी क्या वजह बनी, क्यों लेना पड़ा? भाई, मेरे शोहर रिक्शा किराए पे चलाते हैं, ये उसकी 700-800 रुपया दिहाड़ी देनी पड़ती है। रोज की इधर ही निकल जाती है। 24 से 25 हजार बनता है जो महीने का इधर निकल जाता है। मुश्किल से ही थोड़े से पैसे बचते हैं जिनमें हमारा गुजारा करना मुश्किल होता है। फिर हमने सोचा कि किसी से उधार पकड़ कर रिक्शा किराए पे ले लेते हैं। ये चीज़, ये जो सोच थी आपकी, ये बहुत अच्छी थी, लेकिन आपको चाहिए था ना फिर आप किसी रिश्तेदार से उधार ले लेते। आपने बैंक से क्यों लिया फिर? भाई, रिश्तेदार और जानने वाले हमारे कोई भी अमीर नहीं है। 5-10 हजार की बात होती तो कोई दे भी देता, लेकिन हमें तो 1.5 लाख रुपए चाहिए थे। फिर हमने सोचा कि बैंक से ले लेते हैं। बैंक वालों से हमने बोला कि 1.5 लाख रुपया की जरूरत है, उन्होंने हमें लाख रुपया ही दिया है। तो आपने उनको लाख रुपये ही वापस करना? नहीं भाई, उनको हमने 1,30,000 रुपये वापस करने हैं। 30,000 किस चीज़ के देने हैं? भाई, वो बैंक वालों ने बोला था कि लाख रुपए के ऊपर भी जो चार्जेस होते हैं वो अपने 1 साल में वापस करने होते हैं। बाजी, पता नहीं आप इसको इस चीज़ की नॉलेज है या नहीं है, लेकिन मैं आपको भी और अपने देखने वालों को भी ये एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा कि बैंक से जो भी पैसे लिए जाते हैं ना उधार, तो बैंक वाले उसको प्रॉफिट या मार्कअप या चार्जेस इस तरह के अलग अलग नाम दे देते हैं, लेकिन असल में वो सूद है। तो आपकी मेहरबानी, जिसने बैंक से इस तरह की कोई भी रकम उधार ली हुई है वो जल्द अज जल्द वापस करे, इस दलदल से निकले, और जो लेने का सोच रहा है वो इस चीज़ से तौबा ही करे, क्योंकि ये सीधी सीधी अल्लाह पाक से जंग है। और बाजी, आपकी तो काफ़ी परेशानी है, काफ़ी दुख है, लेकिन जो हुआ सो हुआ। आपने अब
1,30,000 में से कितने पैसे दे दिए हैं, कितने रह गए? भाई 10,800 रुपया किस टाइम पर ही मेरे शोहर दे रहे थे। बहुत अच्छा गुजारा चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उनका बहुत बुरे तरीके से एक्सीडेंट हुआ। रिक्शा ट्रक में जा लगा, सर से भी बहुत खून निकल रहा था, हड्डियां भी काफी टूट चुकी थी। और काफी दिन इलाज चलने के बाद उनकी डेथ हो गई। उस दिन से मेरी जिंदगी अजाब बनी हुई है, और सारा दिन फैक्ट्री में मेहनत करने के बाद 700 रुपया दिहाड़ी मिलती है, जिसमें घर का खर्चा, किराया, राशन ये भी मुश्किल से ही पूरा होता है। 3 किस्तें उधार मैंने फैक्ट्री वालों से पकड़ के दी है। फैक्ट्री वाले भी कह रहे हैं कि और उधार नहीं हम दे सकते बाजी, आपको यहाँ पे आए हुए चंद माह तो हुए हैं। जी। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से दूंगी। 2 महीने का किराया भी वापस देने वाला है अभी। बाजी आप इतना परेशान हैं, आपकी बातें सुन के मेरे दिल में आ रहा है, आपके वालिदैन नहीं है, आपका कोई भाई, कोई बहन, कोई आपको हेल्प नहीं करता? जी भाई, अम्मी अब्बू हैं, भाई भी हैं। अम्मी अब्बू का इलाज चल रहा है, अम्मी अब्बू दोनों बीमार हैं, तो भाई उनका अल्लाह महीने सेहत का नसीब है। 10-12 हज़ार तो उनकी दवाइयों का ही खर्चा निकल जाता है। भाई जो है वो केबल की छोटी सी दुकान पे जॉब करते हैं, तो उन बेचारों को अपना बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। वो बेचारे मेरी क्या मदद करेंगे भाई। चलें, आपकी नहीं मदद कर पा रहे, लेकिन मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपके भाई को बरकत दे, वो अपने माँ बाप की खिदमत तो कर रहे हैं। आपने शायद बताया कि ऊपर कोई हमसाए हैं या बाहर कोई, आपने इस तरह की बात की है, वो यहाँ पर रहने में आपको तंग कर रहे हैं, वो क्या मामला है? जी भाई, ऊपर ना फैमिली किराए पे मायके रहती है, उनके 2 जवान लड़के हैं। जब से मेरे शोहर की डेथ हुई है, वो आधी रात को आते हैं नशा करके, कभी रात के 12 बजे, कभी 2 बजे। तो सारी रात नीचे का दरवाजा भी खुला रहता है, मेरे दरवाजे की भी कुंडी नहीं है। एक दफा उन दोनों में से लड़का मेरे कमरे में घुस आया, मैं सो रही थी, मैं डर के उठी तो मैंने कहा क्या बात है, क्या तकलीफ है, क्या कोई मसला है आपको, दफा हो जाए यहाँ से। उसने कहा बाजी गलती से मैं आ गया हूँ, सॉरी। उस दिन के बाद मैं अपने कमरे के आगे चारपाई लगा के चारों कुल और आयतल कुर्सी पढ़ के सोती हूँ। मुझे लगता है मैं इन्हीं चीज़ों की वजह से महफूज हूँ। एक सामने वाले जो घर में फैमिली रहती है, वो भी हमारा कमरा ना खाली करवाना चाहते हैं। उन्होंने अपने बेटे की शादी करनी है, उन्होंने मालिक मकान पे भी दबाव डाला हुआ है। मैं खुद यहाँ से जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे इतने मसाइल नहीं है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। और अकेली औरत में मेहनत करती हूँ, सारा दिन फैक्ट्री में 700 रुपया दिहाड़ी मिलती है, और फैक्ट्री वालों को भी उधार वापस करना है, बैंक वालों की भी 6-7 किस्तें रह गई हैं, 2 महीने का किराया भी रहता है। लोग बजाय मेरी मदद करने के मेरा जीना मुश्किल किया हुआ है। तो खुदकुशी ना करूँ तो और क्या करूँ। बाजी अल्लाह पाक आप लोगों के लिए आसानी करे, जितने दुख, जितनी परेशानी, जितनी मुश्किलों में आप घिरे हुए हैं, यकीन करें मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं आपसे क्या ऐसी बात करूं कि आपको थोड़ा सा कुछ दिली सुकून हो जाए। लेकिन हम आपके लिए दुआ लाजमी करेंगे, सारी टीम आपके लिए दुआ करेंगे, अल्लाह पाक आपके ये मसले जल्द अज जल्द हल करे, और इंशाल्लाह होंगे। हम इस वक्त आपकी ये हेल्प कर सकते हैं, ये हमारी टीम की तरफ से ये 18,500 पे, ये आप बिस्मिल्लाह करें, आप खुद को संभालें। अल्लाह पाक के घर में देर है अंधेर नहीं है, हम आपको यही बात कह सकते हैं। मैं अपने देखने वाले नाज़रीन से गुजारिश करूँगा कि हालातों से तंग आकर उन्होंने खुदकुशी तक करने की कोशिश कर दी है, तो इससे ज़्यादा हकदार मेरी नज़र में तो और कोई नहीं है कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी तक ख़त्म करना चाह रहा है। तो लिहाजा आपसे गुजारिश है कि अगर आप साहिब हैसियत हैं तो जितना हो सके इनकी लाजमी मदद करें। उनके दोनों मासूम बच्चे हैं और उनके सर पे कोई नहीं है, तो बहुत शुक्रिया होगा आपका।
اور इंशाअल्लाह ताला इस चीज़ की जज़ा आपको अल्लाह पाक ज़रूर देगा। जज़ाक अल्लाह जी, बहुत शुक्रिया।